11th में इसके पहले हम लोग शेप ऑफ ऑर्गेनिक मोलेक्यूल मीथेन था, इथेन था, इथीन था, इथाइन था पढ़े हुए थे। उसमें बारीकी था कि अगर सब सिंगल बॉन्ड आया था तो उसको sp3 कहते हैं, डबल बॉन्ड वाला में sp2 कह दिए थे, ट्रिपल बॉन्ड वाला में sp आया था, याद रखेंगे क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल हल करने हैं। ऐसा हम सवाल हल करके भेज दिए हैं। यहाँ देखिए हम लोग टॉपिक हम लोग चेंज कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म क्या है, इसका टाइप्स क्या है। तो 10th में मिला था कि वैसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफर हो जाता है, तो इस फिनोमेनन का नाम क्या है, यह आइसोमेरिज्म है। इस तरह से लिख दें कि दो कंपाउंड्स having same molecular formula but different in their स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस फेनोमेनन का नाम है आइसोमेरिज्म। फॉर्मूला द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म and the different and the compounds are called isomers। जो कंपाउंड है उनको आइसोमर्स कहते हैं, हिंदी में समावयवी कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे C4H10 मिला था जिसको ब्यूटेन कहते हैं, इसके दो आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स इस तरह से बनाए हुए थे, H H H H H H एक इस तरह सीधा बना दिए थे, तो इसका नाम लिखे थे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और इसको ऐसे बना दिए थे, एक ब्रांच इसमें कर दिए थे CH3। इस कंपाउंड का नाम लिखे थे आइसोब्यूटेन। या एक और नाम लिखे थे 2-मिथाइल प्रोपेन भी लिखे हुए थे, 2-मिथाइल प्रोपेन। IUPAC नाम नीचे वाला हो गया। इन दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला मिलाएंगे तो एक ही हो गया, C4H10 मोलेकुलर फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही पेंटेन में 3 आया था, और भी एग्जांपल दिए थे। अब इस इतना ही एक ही रहने दिया जाए। अब इसका टाइप्स देखेंगे, आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स हैं देखेंगे। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, इसको लिख देंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। पहला हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ स्टीरियो ज्यादा नहीं पढ़ना है। पहला हम लोग का हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यहीं पर लिख रहे हैं स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये भी इसमें जोड़ दिए। इसका भी डिस्क्रिप्शन लगभग वही कर देंगे जो ऊपर पढ़े थे। द दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यहां लिखे हैं इसी को कर दीजिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। In the compounds are called structural isomers। एग्जाम्पल में लिख दिए ब्यूटेन जो है इसमें 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है टू स्ट्रक्चरल लिख दिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है जो नीचे बन गया यही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है आइसोमेरिज्म ये सिर्फ 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। टेक्स्ट बुक में आपको 4 प्रकार दिया है लेकिन हम 6 प्रकार देखेंगे। अब आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चरल, ये भी 6 प्रकार का होता है। आपके बुक के अनुसार 4 होता है, एक दो और बढ़ा लीजिएगा। देयर आर 6 types of structural आइसोमेरिज्म। पहला है चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है हम लोग का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा है मेटामेरिज्म। पांचवा है टटोमेरिज्म। छठा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर सुन लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 प्रकार का है। पहला चेन आइसोमेरिज्म है, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म है, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, चौथा जो है मेटामेरिज्म है, पांचवा टटोमेरिज्म है, छठा जो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। एक एक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अभी पहला था चेन आइसोमेरिज्म। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड में उनके केवल चेन डिफरेंसेस के कारण एराइज हो, यानी मोलेकुलर फार्मूला सेम हो। आइसोमेरिज्म कहने का मतलब मोलेकुलर फार्मूला सेम रहेगा, केवल चेन का डिफरेंस हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। डिफिनेशन अपने नाम से बढ़िया बनाते हैं कि द आइसोमेरिज्म which arises due to the differences of chains in compounds are called यहाँ लिखेंगे is called chain isomerism। and compounds are called chain isomers। इसमें चेन का डिफरेंस है। तो पहला हम लोग जो देखे थे C4H10 यही हो गया हैज 2 चेन आइसोमर्स।
यह पहला बना दिए। एन ब्यूटेन लिख दिए। दूसरा इसे बना दिए। इसका नाम क्या लिखे? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन या IUPAC नाम लिखना है तो 2 मिथाइल प्रोपेन लिख देंगे। प्रोपेन। एक और हो गया C5H12 है 3 चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्यों कर रहा है? यहाँ पर एक ब्रांच हो गया, इसमें ब्रांच नहीं है। यहाँ कह देंगे पहला वही बना देंगे कि यहाँ H H H H H H H H। इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन। एक ब्रांच बनाएंगे पहले। इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन या IUPAC ने 1 2 3 4 कर दिया जाए 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तब एक और हो सकता है नियोपेंटेन। इसको कहते हैं, 2 ब्रांच वाला को नियोपेंटेन। अगर IUPAC नाम लिखना हो तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया इसका नाम। इस सब में कंपाउंड में कुछ ना कुछ चेन का डिफरेंसेस है, इसलिए दोनों जो है चेन आइसोमर्स हो गया। अब हम देखते हैं यह पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है। आइसोमरिज्म देखें क्या है। पोजीशन आइसोमरिज्म यह है पोजीशन के डिफरेंस है। किस चीज का? वह पोजीशन हो सकता है फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड का हो सकता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का। अगर पोजीशन में अंतर आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म। ऐसे कह देंगे कि द आइसोमेरिज्म which arises due to the differences of positions of functional group और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड is called position isomerism and such type of compound are called position isomers. कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आइसोमर्स। एग्जाम्पल
इस तरह से हमने बनाया CH3 CH2 CH2OH। इसका नाम हो गया प्रोपेन 1-OL। इसी को इसे बना दिए CH3, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 2-OL। यहाँ फंक्शन ग्रुप का पोजीशन अलग हो गया। इस तरह से अगर किसी ने बना लिया NO2 और यहाँ भी NO2 लिख दिया, तो इस पोजीशन का नाम होता है, याद रखना नया बी लेवल के विद्यार्थी, OMP। फिर एक बार सुनेंगे, OMP ऑर्थो मेटा पारा, OMP। इस तरह से OMP, O का मतलब ऑर्थो, P का मतलब मेन का मेटा, P का मतलब पारा, याद रखिए। इसका नाम हो गया, यहां से आ जाएगा O माने ऑर्थो, डाई नाइट्रो, O डाई नाइट्रो बेंजीन। इसी तरह से अगर इस तरह से बना दिए NO2 और यहां बना दिए, तो इसका नाम रखेंगे ON, यहां हो गया मेटा, M डाई नाइट्रो बेंजीन। अगर इस तरह से बना दिए, इस कंपाउंड का नाम हो गया P डाई नाइट्रो बेंजीन। अगर यहाँ कोई CL रख देता है Cl, तो O डाई क्लोरोबेंजीन, M डाई क्लोरोबेंजीन, P डाई क्लोरोबेंजीन, पोजीशन का गड़बड़ हो गया। इसी तरह से अगर किसी ने इसे बना दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, इस तरह से बनाया, ब्यूट-1-इन कह दिया, ब्यूट-1-इन चाहे ब्यूटीन कह दिया। इसी को इसे बना दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो इस कंपाउंड का नाम लिख दिया ब्यूट-2-इन। यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया। इस तरह से भी किसी ने बना दिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से लिख दिया, तो इसका नाम हो गया ब्यूट-1-बाइन। अगर इसे बना दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम लिखा ब्यूट-2-बाइन। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन जो है इधर उधर हो गया। और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। यह हो गया हम लोगों को पोजीशन आइसोमेर। विद्यार्थी एक लिख देंगे काम में चल जाएगा, लेकिन 3-4 बता रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ जाए। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर, ऐसा ही डिफिनेशन बनाया जाएंगे, द आइसोमेर feature due to the differences of functional group is called functional group isomer। और जो कंपाउंड मिलेगा वह फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होगा। इसका मतलब तो सेम मोलेकुलर फार्मूला होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसमें डिफर हो जाएगा, ध्यान देना है। द आइसोमेरिक, द आइसोमेरिक featureizes due to the differences of functional group is called functional group isomer। functional group isomerism। And compounds are called functional group isomers। Group isomers
यहाँ देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल यह देखेंगे, यह जैसे C2H6 जो है ओ, इसके दो एस्टिमेट हो सकता है, यहीं पर बना देते हैं OH H H H मिलाएंगे, दोनों का फॉर्मूला एक ही हो जाएगा। नेम यहाँ हो गया क्या चीज, इथेनॉल हो गया, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। यह हो गया डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन हो गया। इसमें क्या कार्य किया है कि दोनों में एक में अल्कोहल है, हम सब दूसरे में सर एक और देख लेंगे। यह मान लेते हैं, लिख दिए क्या थे, CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन या एसीटोन है कॉमन नाम, एसीटोन। इस तरह से फिर इसी को इस तरह से बना दे रहे हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, दोनों का फॉर्मूला एक ही आएगा। या इथेनॉल हो गया, इथेनॉल या प्रोपेल्डिहाइड, एक में अल्डिहाइड का हो गया, एक में कीटोन का हो गया, फॉर्मूला सेम मिलेगा। ऐसे बना दिया हम CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से लिख दिए, HCOO CH3, तो इसका नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। यह दोनों का फॉर्मूला एक है, N या इसमें फंक्शन कीटोन था तो इसमें अल्डिहाइड था, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें ईस्टर हो गया। यह सब जो है हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है, सेम फॉर्मूला मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप केवल डिफर कर जाएगा। तो इस तरह के आइसोमेरिक को हम लोग कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक। शेष हम लोग अगले दिन बताएंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए अगले दिन इसमें का शेष बताते हैं।